दोस्तों, एक ऐसा पर्वत जिसे दुनिया के लोग महादेव का घर कहते हैं। सुंदर हिमालयों के बीच में बना ये पर्वत अपने अंदर बहुत से राज छिपाए हुए है। ये जगह कोई और नहीं बल्कि कैलाश पर्वत है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6600 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा एक ऐसा पहाड़ है जहां से पूरी दुनिया को काबू में किया जाता है। लोगों का मानना है कि शिवजी यहां अपने पूरे परिवार और अपने गणों के साथ यहां पर निवास करते हैं। ये कोई आम सा पर्वत नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि यहीं से महादेव पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं, यानी कि सबकी लाइफ की डोर उन्हीं के हाथ में रहती है और जो भी होता है वो उनकी मर्जी से ही होता है। विष्णु पुराण के मुताबिक करीब 2 करोड़ साल पुराना ये पर्वत रूबी, गोल्ड और लापिस लाजुली से मिलकर बना हुआ है। वहीं कुछ पौराणिक कहानियों की माने तो इस पर्वत के पास रावण के सौतेले भाई कुबेर का शहर भी है। और तो और यहीं से विष्णु जी के कर कमलों से निकलकर पवन नदी गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां शिवजी उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती पर हमारे और आपके बीच एक पावन और निर्मल धारा के रूप में बहती हैं। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि इस दिव्य पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। पौराणिक कथाओं की ऐसी बहुत सी घटनाओं के बारे में बताया गया है दोस्तों, जिनमें कई बार काली शक्तियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके महादेव को यहां से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी ये इच्छा कभी पूरी ना हो सकी। दुनिया भर के पर्वतरोही भले ही माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हों, लेकिन कोई भी आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे की क्या वजह है? इसके ऊपर कभी कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं ले जा पाया और न ही जहाज। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2015 से 16 के बीच अमेरिकी एजेंसी नासा ने गूगल और सैटेलाइट की हेल्प से कैलाश पर्वत पर रिसर्च की। उस रिसर्च में कुछ फोटोज सामने आई जिसने नासा के साइंटिस्ट के भी होश उड़ा दिए थे। उन्होंने सैटेलाइट की हेल्प से कैलाश के जब फोटोज को देखा तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि खुद शिवजी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने पर्वत पर चढ़ने की कोशिश ना की हो। बता दें कि 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के साइंटिस्ट के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन टीम कैलाश पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाई। लेकिन जो उन्होंने वहां फील किया वो काफी ज्यादा चौंका देने वाला था। उन्होंने बताया कि जब उन सभी ने पर्वत पर चढ़ने का सीधा रास्ता ढूंढ लिया था और जैसे ही उस पर आगे बढ़े तो बहुत ही भयानक बर्फबारी शुरू हो गई थी और तूफान ने उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। वहीं रशिया के एक पर्वतरोही ने बताया कि जब वो पर्वत के पास पहुंचे तब उनका दिल जोरों से धड़कने लगा था, डर भी लगा और अंदर से आवाज आई कि अब उन्हें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद ये सभी टीम लेकर नीचे आ गए, तब जाकर उनका मन हल्का होने लगा। इसके साथ ही कैलाश पर चढ़ने वाले एक साइंटिस्ट ने बताया कि कैलाश पर चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि पर्वत किसी न दिखने वाली शक्ति के जरिए प्रोटेक्टेड है। कैलाश पर्वत बस एक आम पर्वत से कहीं ज्यादा है और ये प्रूफ करने के लिए कैलाश की एक और सबसे खास बात ये है कि पर्वत अपनी जगह लगातार बदलता रहता है। ये कहे कि समय समय पर इधर उधर मूव करता रहता है। काफी सारे पर्वतरोहिणी बताते हैं कि पर्वत चढ़ते हुए बीच में उनका रास्ता बदलने लग जाता है और वो कई बार तो गलत रास्ते पर चलने लग जाते हैं। और तो और उन्होंने अपने रास्ते में कई बार बदलते हुए भी देखे हैं। वहीं हिंदू धर्म में भरोसा करने वाले कहते हैं कि भगवान शिव आपका रास्ता रोकेंगे अगर आपके काम अच्छे नहीं है तो, क्योंकि एक भी बुरी मंशा वाले इंसान की नेगेटिव एनर्जी कैलाश की पवित्रता को भंग कर सकती है। वहीं दोस्तों, इस पर्वत के ऊपर कुल 7 तरह की रोशनी चमकती है। बहुत से लोगों ने इन रोशनी को चमकते हुए भी देखा है। अब इस बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा पर्वत के मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकीय बल की वजह से ही होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस जगह पर पुण्यात्माओं का निवास है। इसके साथ ही कैलाश के आकार से भी अभी तक पर्दा उठ नहीं पाया है। कहते हैं कैलाश दिखने में एक पिरामिड की तरह है। इसके साथ ही कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। बहुत से लोग इस जगह को भौगोलिक ध्रुव भी मानते हैं। कैलाश मानसरोवर के आसपास डमरू और ओम की ध्वनि भी सुनाई देती है। इसको लेकर धार्मिक मान्यता ये है कि भगवान शिव के निवास स्थान होने की वजह से यहाँ ऐसा होता है। हालांकि अब तक इस बात से पर्दा उठ नहीं पाया। सिर्फ यही नहीं, कहते हैं कि यमराज कैलाश को उन लोगों से बचाते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल बुरे काम किए होते हैं। अच्छा, ये तो हमने आपको बताया है कि क्यों कैलाश पर चढ़ाई आज तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन महादेव के भक्त यहाँ परिक्रमा करने के लिए जरूर आते हैं। जी हाँ, कहते हैं इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें यमराज के द्वार को पार करना होता है। ये काल देवता से परमिशन लेने की तरह होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई आदमी तीर्थ यात्री यम द्वार को पार करता है तब उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसको पार करना कुल देवता को सम्मान देने के बराबर होता है। कहते हैं अगर आपने द्वार को पार करने के बाद पीछे मुड़कर देख लिया तो आपके जीवन का बुरा समय शुरू हो जाएगा।
ऐसा आदमी को यात्रा के समय कई तरह की अनहोनी का सामना भी करना पड़ सकता है। कैलाश ऐसे ही कई रहस्यों से भरा हुआ एक जादुई पर्वत है दोस्तों। हर साल कम से कम 20,000 लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं ताकि वो अपने अंदर के अध्यात्म को और करीब से जान सकें। वहीं यहाँ पर यात्री पर्वत की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा भी करते हैं। कहा जाता है कि इंसान कई बार जन्म तो लेते हैं और कैलाश की एक परिक्रमा आपकी पूरी लाइफ साइकिल के बराबर ही होती है। हिंदू धर्म के लोग ऐसा मानते हैं कि इस पर्वत की परिक्रमा करने से उन्हें जीवन से मोक्ष मिलेगा। इस विशालकाय पर्वत पर समय बहुत ही अजीब तरह से बदलता है। जैसे ही यात्री यहाँ से वापस आते हैं तो 12 घंटे के अंदर ही उस आदमी के नाखून और बाल बड़ी ही तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। कुछ दिनों का कैलाश के लिए तय किया गया ये सफर ऐसा हो जाता है कि मानो किसी ने आपकी लाइफ का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। कुछ ऐसे ही कैलाश पर्वत ने अपने अंदर पॉजिटिविटी के साथ बहुत से रहस्य छिपाए हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे रहस्यमय कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें भी हैं, एक मानसरोवर और वहीं दूसरा है राक्षस ताल। कहते हैं मानसरोवर एक ऐसा सरोवर है जिसका पानी बहुत स्वच्छ माना जाता है। पुराणों की माने तो महादेव द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी तभी उस झील को मानसरोवर कहा गया। वहीं इस सरोवर को लेकर कहा जाता है कि जब बहुत भीषण गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं तब मानसरोवर की बर्फ पिघलती है और बर्फ पिघलने से एक अलग तरह की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को लेकर लोगों का कहना है कि ये मृदंग की आवाज है। वहीं कोई कहता है कि मानसरोवर में एक बार नहा लेने से रुद्रलोक यानी कि शिव जी के लोक पहुंच जाता है। वहीं मानसरोवर करीब 320 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। इस झील के आसपास भोर के 2:30 से 3:45 के बीच बहुत सी अलौकिक क्रियाओं को केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। कहते हैं इस सरोवर का पानी स्रोतों के जरिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में जाता है। वहीं मानसरोवर का जुड़ाव महादेव के साथ साथ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है। मानसरोवर से आते हुए रास्ते में एक झील है। वहीं पुराणों में झील का जिक्र क्षीर सागर से किया गया है। कहते हैं क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और धार्मिक मान्यता है कि श्री नारायण और देवी लक्ष्मी भी इसी में शेषनाग की शैया पर विराजते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया मानसरोवर के बारे में। अब आपको उस दूसरी झील के बारे में बताते हैं जिसका नाम, इस ताल को इंग्लिश में डेविल ताल के नाम से भी जाना जाता है। राक्षस ताल पूरी तरह से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत सी असाधारण चीजें होती हुई देखी जाती हैं। इस ताल के बारे में जब हम ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालते हैं, यहाँ लंका के राजा रावण का जिक्र आता है। दरअसल एक बार रावण शिव जी के सामने अपनी भक्ति और डिवोशन को साबित करना चाहता था। केवल यही नहीं, वो महादेव से आशीर्वाद के रूप में उनकी सारी शक्तियां भी पाना चाहता था। अभी तो आप सभी जानते हैं कि लंकापति के पास 10 सर थे। शिव जी के लिए अपनी भक्ति को साबित करने के लिए उसने कैलाश के नीचे अपना एक सिर काटना शुरू कर दिया, जिसके बाद कैलाश की धरती खून से भर गई। एक करके शक्ति के लालच में रावण ने अपने 9 सिर काट लिए और कैलाश पर्वत की जमीन को अपने राक्षसी खून से पूरा भर दिया। जैसे ही रावण अपना 10वां सिर काटने लगा, उसके सामने भोलेनाथ प्रकट हो गए। उसकी तपस्या और लगन देखकर शिव जी ने उसको शक्तियां दे दी थी। लेकिन जिस जगह रावण का खून बहा था, उस जगह पर आज ये ताल राक्षस ताल के नाम से फेमस हो गई है। इस झील को रावण ताल या फिर गोस्ट लेक भी कहा जाता है। कहते हैं अगर कोई यहाँ पर भगवान से जुड़ने के लिए आता है और वो व्यक्ति इस जगह को लेकर डिसरिस्पेक्टफुल रहता है, इसका मतलब इसकी पवित्रता का सम्मान नहीं करता, तो ये ताल उस व्यक्ति के साथ कुछ भी कर सकती है। हाँ, अगर आप वहां जाएं तो इस ताल का पानी भूल कर भी ना पिएं, वरना आपको बहुत गंभीर बीमारी पकड़ सकती है। कई बार तो इस वजह से मौत भी हो जाती है। इतना ही नहीं, रामायण के उत्तरकांड के मुताबिक एक बार अपनी शक्तियों के अहंकार में आकर रावण सीधा कैलाश पर्वत पर चला गया और फिर उसने शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन जब शंभुनाथ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो लंकेश ने उन्हें कैलाश के साथ उठाकर फेंकने का मन बनाया और फिर बिना कुछ सोचे समझे वो पर्वत की चीजों को तहस नहस करने लगा। रावण के ऐसे बर्ताव को देखकर महादेव ने बस अपने अंगूठे के बल से कैलाश को स्थिर कर दिया, जिसकी वजह से रावण का हाथ इस विशालकाय पर्वत के नीचे दब गया। कैलाश पर्वत के भार से उसके हाथ में दर्द होने लगा और वो दर्द के मारे छटपटाने लगा। फिर काफी कोशिशों के बाद रावण अपना हाथ नहीं निकाल पाया तो वो वहीं खड़े खड़े महादेव की स्तुति करने लगा। कहते हैं उसी पल लंकापति ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी। इस पर महादेव ने खुश होकर उसे छोड़ दिया। तब रावण ने भोलेनाथ से अपने किए के लिए माफी मांगी और उनकी शरण में आ गया। तो क्या आप भी इस कैलाश पर्वत पर मिस्ट्रीज को सॉल्व करने या फिर मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जाना चाहते हैं? तो एक बात तो तय है, वहां पहुंचकर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज तो जरूर आएगा जो आपको एक बेहतर इंसान बना देगा। इसके साथ ही वहां से लौटकर आने पर आपके आसपास कई ऐसी एडवेंचरस कहानियां भी होंगी जिसे आप सबको बता सकते हैं।